टॉपिक जो नेक्स्ट वाला जो अभी है वो है वर्चुअल वाला। वर्चुअल इन द सेंस कि अब वर्चुअल पोर्ट क्या है, इमेजिनेशन वाले पोर्ट्स नहीं, जैसे इन द सेंस रियल पोर्ट्स वाले। इन द सेंस दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, वर्चुअल पोर्ट्स जो होते हैं उसकी बेसिस पे सब कुछ मोस्ट प्रोबेबली वर्क होता है इंटरनेट पे थ्रू, ठीक है ना। हमारा जो वर्चुअल पोर्ट है उसका बेसिक डेफिनेशन, उसका काम क्या है, ये सारे वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पोर्ट ही है। हम उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते कि वो पोर्ट कहाँ पे कौन से लोकेशन पे अटेंड है, कुछ नहीं। आप दुनिया में कहीं पे भी कौन सी जगह पर बैठो, जहां कहीं भी बैठो, आप अगर इंटरनेट पे कोई ईमेल काम कर रहे हो, ईमेल का एक्सेस, तो वो ईमेल के साथ साथ आपको उस ईमेल का पोर्ट जो है वो रास्ता बता देगा, तो ईमेल वही पोर्ट के थ्रू जाएगा। अगर आप ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज जो है जिस पोर्ट पे काम करते हो वो कभी मिक्सअप नहीं होगा। हम ये बोल रहे हैं वर्चुअल पोर्ट वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पोर्ट्स हैं। 16 बिट अनसाइंड इंटीजर है। 16 बिट अनसाइंड इंटीजर मतलब इन शॉर्ट वो इंटीजर में बिट्स के बेसिस पे होता है। 16 बिट मतलब 0 1 2 4 16 ये सारे बिट्स है। अगर आपको ये पूरा जानना हो तो फिर आपको नेटवर्किंग के बेस के अंदर बिट का जो कंसेप्ट है वो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज आपको मैंने पहले भी बोला था कंप्यूटर बिट्स में ही समझता है। ये आप सामने टीसीपी यूडीपी एटी ये सब बोलते हो, वो आप हमको समझने के लिए कि भाई ये पोर्ट 80 पे एचटीटीपी काम करता है, 25 एसएमटीपी है, एचटीटीपीएस पे 443 पोर्ट नंबर है, ठीक है ना। वो हमारे कंसेप्ट समझने के लिए, फिर जब वो ट्रांसफर होगा तो वो बिट्स में ही होगा, तो वो 16 बिट इंसाइड इंटीजर है। रेंजेस है टू परफॉर्म एंड बेस्ड ऑन प्रोटोकॉल्स, मतलब हर एक चीज की रेंज है। रेंज मतलब रेंज को आप तो आपको पता ही होगा, प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बोल दिया है कि भाई हर एक चीज हर एक पर्टिकुलर अलाइन पे ही काम करती है। अगर लिफ्ट में जाना हो तो लिफ्ट वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था। सो रेंज एक है, हर एक रेंज पे काम होता है, और हर एक रेंजेस की मदद से ये सब लोग मतलब पोर्ट्स जो है वो काम होते हैं, और हर एक पोर्ट के प्रोटोकॉल्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। ये वन टाइप ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन है। प्रोटोकॉल्स का मीनिंग यही है अगर हम नॉर्मल कंसेप्ट में देखें तो। और इसकी जो रेंज है वो 0 टू 65,535 है। लेकिन अगर आपको कोई टोटल पूछे तो 0 को इंक्लूड करते 65,536 होगा, याद रखना। अगर आपको रेंज पूछे तो 0 टू 65,535 बोल सकते हो, लेकिन आपको टोटल पूछे तो 65,536 बोलना। प्रोटोकॉल्स के बेसिस पे काम होता है, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है ना। अब ये मैं बताता हूँ ये वर्चुअल पोर्ट्स क्या क्या है। वर्चुअल पोर्ट्स ये कि अगर आपको कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो, आपकी स्क्रीन पे ओपन होता है, ठीक है ना। वो तो आपके स्क्रीन पे ओपन होता है जब भी, अगर आप रात 1 बजे ओपन करो, सवेरे 4 बजे ओपन करो, सवेरे 10 बजे या दोपहर के 2 बजे ओपन करो, वो वेबसाइट आपके सामने आ जाती है अगर आप इंटरनेट पे अवेलेबल हो तो। जैसे आप google.com लिखते हो तो गूगल अवेलेबल होते हैं, मतलब 24/7 वो वेबसाइट्स चालू ही रहती है। आप जब भी आप एक्सेस करो वो एक्सेस हो जाती है। तो वो जो चालू रहती है ना, वो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हो, वो तो आपने देखी है, लेकिन चालू रखने का काम सर्वर के बेसिस पे है, तो वो एक प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर पे काम होता है। तो अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो डोमेन के अंदर थ्रू, तो वो उसका एक अलग पोर्ट है। और आपको पता ही है कि वेबसाइट एचटीटीपी के बेस पे ही होता है, ठीक है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके बेस पे ही वेबसाइट बनती है। तो प्रोटोकॉल हो तो वहां पे पोर्ट नंबर आएगा, ठीक है ना। अगर आप एचटीटीपी किया तो अगर आप एचटीटीपी के बेस पे करते हो तो वहां पे 80 नंबर का पोर्ट होगा। ये पोर्ट याद रखना जरूरी है, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ। इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप इसको ग्रास्प कर लो कि भाई ये पोर्ट हमें याद रखना ही पड़ेगा और ये याद रखना है। इसको मैं रट्टा माना नहीं बोल रहा हूँ, समझना बोल रहा हूँ कि भाई एचटीटीपी का कौन सा पोर्ट है जहाँ पे वो एचटीटीपी कौन से पोर्ट पे काम करता है, तो 80 नंबर का पोर्ट है। दूसरा है एचटीटीपीएस, एस जो आगे लिख जाता है इसका मतलब है सिक्योर है, मतलब जब भी आप ये जो कंसेप्ट है ना मैं अभी बोल रहा हूँ, वो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच का जो कम्युनिकेशन का पार्ट है ना, वहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई जिसकी मदद से हैक ना हो या मैन इन द मिडिल अटैक में कोई अटैक ना कर पाए, वो इंपॉर्टेंट है। सो एचटीटीपी अगर आप सिंपल बनाते हो तो वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में ही होता है। लेकिन अगर आपने HTTPS अगर आपने सिक्योर शेल हो गया जिसको बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट, तो वो एक टनल कन्वर्ट कर देता है आपके क्लाइंट, मतलब आप क्लाइंट और सर्वर के बेसिस पे टनल पहले क्रिएट कर देता है। ये TCP के बेस पे ही काम करता है। तो पहले टनल क्रिएट होगा, फिर आप कोई रिक्वेस्ट भेजोगे और वो रिक्वेस्ट सामने से वो आएगी तो वो इनक्रिप्शन कोड में आएगी। वो S का मीनिंग वो होता है सिक्योर शेल। अगर आप मैं एनकोड में ट्रांसफर होके जाएगा,
कोई भी रिक्वेस्ट फिर आप उसके अंदर सर्फिंग करो ताकि वो सिक्योर रहे। इसका मतलब ये सिक्योर SSL सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है ना, कि उसकी मदद से आप अपना HTTPS बेस पे आपका वेबसाइट सिक्योर होगा। सो उसका पोर्ट अलग है। अगर आपने उसके ऊपर लेयर चढ़ा दिया, लेयर चढ़ाना बोलते हैं, आपने जो रिक्वेस्ट भेजी ना उसके ऊपर लेयर चढ़ गया, इनकोडिंग लेयर चढ़ गया। वो टनल के इनकोडिंग लेयर मतलब कोई आप उसको, कोई आप किसी को चीज दे रहे हो तो आप उसको रैप करके दे रहे हो, या फिर कोई अगर आप किसी का बर्थडे है तो गिफ्ट में आप रैपिंग करके दे रहे हो, ठीक है ना। आप सीधा वहां पे जाके दे नहीं दे रहे हो, आपने कोई रैप किया, उस पर कुछ लिखा, फिर आपने दिया, ताकि सामने वालों को ये पता ना चले अंदर क्या है, जब तक वो खोलेगा नहीं रैपिंग, ठीक है ना। वही कंसेप्ट इधर है कि वो रैपिंग कर देता है, ठीक है ना, कि भाई कोई देख ही ना पाए, सुन ही ना पाए, पढ़ ही ना पाए कि अंदर क्या रिक्वेस्ट भेजी गई है। फिर जब आपके सामने आएगी तब जाके वो ओपन होगी। ये कंसेप्ट है 443 HTTPS का, ठीक है ना। तो हमको 2-3 ऐसे वेल नोन पोर्ट्स बोलते हैं, जो वेल नोन पोर्ट्स इन द सेंस के टोटल है 65535, हमको सारे याद रखने जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कि भाई 65535 क्या है वहां तक। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना, जैसे मैंने आपको पहले एन में कंसेप्ट में बोला था कि बाय डिफॉल्ट 1000 पोर्ट ही स्कैन करता है। अगर आपको 65535 तक जाना है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो यही कंसेप्ट है कि बाय डिफॉल्ट जो मेन जो काम है, जो अभी जनरली इंटरनेट पे जो अवेलेबल है, ठीक है ना, इंटरनेट पे सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो जो भी पोर्ट्स हैं, ठीक है ना, वो पोर्ट आप याद रख लो ताकि आपको नॉर्मल बेसिस पे जो काम हो वो समझ में आ जाए, जिसको बोलते हैं वेल नोन पोर्ट्स, जहाँ पे सबसे ज्यादा काम होता है। स्क्रीन पे देखो वेल नोन पोर्ट्स है, अभी इतने याद रखो, बहुत सारे हैं, इतने इंपॉर्टेंट है। FTP 2021 फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर आपको कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, ग्रास्प करनी है, जैसे मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई मेन एक क्लाउड ड्राइव है जो क्लाउड पे अवेलेबल हो और सब लोग एक्सेस कर रहे हैं तो फाइल ट्रांसफर के बेसिस पे होगा। SSH जो है सिक्योर शेल 22 सिक्योर रिमोट लॉगिन ट्रांसफर, वो इसके पोर्ट नंबर पे काम करता है। SMTP जहाँ पे मेल ट्रांसफर होता है तो वो 25 नंबर के पोर्ट पे जाता है। ये रास्ता 25 आपके कंसेप्ट में बोल दो, 25 नंबर का रास्ता पकड़ता है जाने के लिए। अगर ये वेबसाइट ट्रांसफर है तो HTTP, अगर आपकी वेबसाइट है तो वो 80 नंबर का रास्ता लेगी, 80 नंबर का पोर्ट लेगी, जहाँ पे वो वहां से वो ट्रांसफर होगा। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको, वो 110 पे काम करता है। IMAP 143 है, DNS 53 है, जिसकी मदद से आप रिक्वेस्ट अगर गूगल पे सर्च करते हो, आपने जो कीवर्ड डाला तो वो IP एड्रेस में कन्वर्ट होके फिर जाता है, ठीक है ना। सर्वर ये कंप्यूटर कुछ समझता नहीं जो आपने भेजा है, उसकी मदद कीवर्ड के बेसिस पे वो IP एड्रेस में कन्वर्ट करके जाता है। तो DNS है डोमेन नेम, जिसकी वजह से .com है या .it है या .in है, तो वो नेम सिस्टम 53 नंबर का रास्ता है, 50 नंबर का पोर्ट लेके जाता है। सो ये सारे वेल नोन पोर्ट्स हैं, बहुत सारे हैं। इंपॉर्टेंट ये चीज है, अभी इतना याद रखो, क्योंकि यही सारे हैं जहां पे सब कुछ काम होता है, ठीक है। सो लास्ट एंड फुल एंड फाइनल कि ये वेल नोन पोर्ट्स जो हैं, अगर आप याद रखोगे तो आपको इजी रहेगा कि जनरली नेटवर्किंग कंसेप्ट या फिर कोई भी काम हो रहा है जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है फ्यूचर में, तो आप समझ पाओगे कौन से पोर्ट पे क्या सर्विस रन होके प्रॉब्लम क्या हुई है। सो वेल नोन पोर्ट्स के बारे में हमने आज